नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। देखिए, राजस्थान में भर्तियों की सौगात, लेकिन फिर भी विरोध में बेरोजगार। आखिर ऐसा क्या मामला है कि जब सरकार की तरफ से 12,000 से ज़्यादा भर्तियां जो है वो कल की डेट में निकाली गई 5 अलग अलग क्षेत्रों में, उसके बाद भी सरकार के सामने भर्ती को लेकर अब बेरोजगार जो है वो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं और नए चेयरमैन पर भेदभाव का आरोप भी लगा रहे हैं। क्या कुछ मामला है, कौन कौन सी भर्तियां हैं, समझेंगे अपने सहयोगी राजेश डांगी और जो टीएमसी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं गुरमीत जी, उनसे जानेंगे कि आखिर विरोध की वजह क्या है। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले अपने सहयोगी राजेश डांगी के पास कि आखिर मामला क्या है जिसको लेकर जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर जो है बेरोजगार जो हैं वो नए चेयरमैन पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। और फिर चलेंगे गुरमीत जी के पास कि आखिर पूरा मामला क्या है। राजेश, पहले आपसे कि जरा समझाएं कि सरकार ने जो 12,500 भर्तियां निकाली हैं उसके बाद ऐसा क्या है कि आदिवासी क्षेत्र में जो है वो इसको लेकर बेरोजगार जो है आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं या फिर प्रदर्शन के मार्ग अख्तियार कर रहे हैं। जी देखिए, जिस तरह से अभी जो भर्तियां जारी हुई है, जो भर्तियों का कैलेंडर आया है और उसमें जो सामने आया 12,000 करीब 12,000 से अधिक जो भर्तियां हैं आरपीएससी द्वारा निकलना सामने आया। उसके बाद जो विरोध के स्वर है वह जो टीएसपी इलाके हैं मेवाड़ और वागड़ की में देखें तो, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इलाके टीएसपी के हैं जो मेवाड़ और वागड़ में आते हैं और यहाँ पर जो भर्तियां निकली है सेकंड ग्रेड की बात हो चाहे संस्कृत को लेकर हो, उसमें जो विरोध सामने आ रहा है, विरोध का मेन कारण यही है कि जो टीएसपी जो इलाका है उस टीएसपी इलाके की जो सीटें हैं उसको सही से वर्गीकरण उनका नहीं किया गया है। जो बेरोजगार संघ है वह इसका ही खुलकर विरोध कर रहा है, क्योंकि सबसे अधिक जो आदिवासी क्षेत्र हैं वह मेवाड़ और वागड़ और जो यहाँ से जो लगने वाले इलाके हैं उसमें आते हैं। और उसमें यही है कि जो भर्तियां सामने आई है, जो अभी नई वैकेंसीज आई है, उसमें वर्गीकरण जो है वह नहीं किया गया, क्योंकि हर बार जो भर्तियां निकलती है उसमें वर्गीकरण देखने को मिलता है। टीएसपी जो इलाके है, जो अनुसूचित जो क्षेत्र है उनको लिया जाता है, उनके आधार पर जो सीटें हैं वह देखने को मिलती है। लेकिन इस बार जो वर्गीकरण जो हुआ उसमें जो सीटें हैं वह नहीं देखने को मिली और इस कारण जो विरोध के स्वर है वह बड़े हैं। और जो मेवाड़ और वागड़ से जो संगठन है, यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं वह भी इसके विरोध में उतरे हैं और उनका कहना है कि भर्तियां तो आपने निकाल दी साहब, लेकिन जो आदिवासी जो इलाके हैं जिनको सरकार प्रमोट करने की बात करती है, जो टीएसपी इलाके जो अनुसूचित इलाके उनको प्रमोट करने की बात करती है, लेकिन उनमें जो वर्गीकरण है वह वर्गीकरण सही नहीं किया है और इसके लिए जो आंदोलन है उस आंदोलन को चेताया है। और जो 21 जुलाई है, 21 जुलाई को इन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है कि हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि भर्तियों का जो वर्गीकरण है वह सरकार सही से करे, सही से वर्गीकरण करे, जिससे कि जो आदिवासी जो इलाके हैं, ताकि जो बच्चे हैं, जो आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले जो छात्र हैं, जो कई से समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको लाभ मिल पाए। जी बिल्कुल। चलिए, अब हम चलेंगे जो कि टीएसपी राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हैं गुरमीत जी, उनसे बात करेंगे। गुरमीत जी, आखिर इसमें कहाँ पे आपको कमियां खामियां लगती हैं और क्यों सीधा चेयरमैन पे जो मतलब भेदभाव का आरोप आप लोग लगा रहे हैं, और आगे क्या आपकी मांग है और क्या आगे का प्लान है? हाँ जी सर, नमस्कार। आवाज आ रही है? जी 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 सर, जो राजस्थान में जो भर्तियां हैं, राजस्थान में टीएसपी और नॉन टीएसपी जी दो क्षेत्र आते हैं। टीएसपी जो भर्तियां हैं 19 मई 2018 को जो टीएसपी का वर्गीकरण किया था, उसी के अनुरूप में हमें 2018 के बाद में जो भी भर्तियां निकल रही है वो इस विस्तार के अनुरूप नहीं मिल रही है। जी जी गुरमीत जी। जी सर। जी नहीं, तो अब इसमें आप लोग की डिमांड क्या है और डिमांड को लेकर क्या कोई प्रदर्शन मतलब जयपुर में या फिर वहीं आदिवासी क्षेत्र में करेंगे? क्या आप लोग की मांग क्या है और इसको लेकर क्या अगला कदम क्या होगा? सर, अभी जो हमारी मांग है
जो 19 मई 2018 को जी जो टीएसपी का विस्तार किया गया था, उसी के आधार पर हमें सीटों का वर्गीकरण किया जाए, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति है इस साल में, पहले जो टीएसपी का क्षेत्र था वो 9%, 9.7% था। जो जी। वर्तमान में जो 19 मई 2018 को जो टीएसपी का विस्तार किया गया है, उसी के आधार पर टीएसपी का जो क्षेत्रफल है वो 14% के करीब पहुंच गया है। तो हम सरकार से काफी पिछले 5-7 साल से हम सरकार से यही मांग कर रहे थे कि जो टीएसपी का क्षेत्र है, जो अनुसूचित क्षेत्र फल के आधार पर पदों का वर्गीकरण किया जाए। जो कल जो भर्तियां जारी हुई है, जिस तरह से पूर्व में भी हमने सरकार के सामने मजबूती के साथ में टीएसपी की आवाज रखते आए हैं, उसके बावजूद भी हमारे हमने प्रतिनिधियों को भी अवगत कराया था, उसके बावजूद भी सरकार ने हमें टीएसपी में नाम मात्र का पद दिया गया है। सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो अभी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में जो सामाजिक का जो डाटा आया है, उसमें पद दिए गए हैं इन्होंने कि सर 401 पोस्ट पर सामाजिक विज्ञान का सामाजिक का जो पद दिए गए थे, उसमें टीएसपी 0 पद दिए गए। सर, टीएसपी में ओनली फॉर 0। उसी तरह हिंदी में जो पूरे 1052 पद में से जो नॉन टीएसपी को 1005 पद दिए गए, टीएसपी में मात्र 47 पद दिए गए, जबकि मिलने चाहिए थे टीएसपी के क्षेत्रफल के आधार पर 157 पद मिलने चाहिए थे सर। अच्छा, एक चीज़ देखिए, कल ही क्योंकि राजकुमार राउत जी एक जो आपका आदिवासी सम्मेलन था मानगढ़ में, वहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम अलग प्रदेश, भील प्रदेश की मांग छोड़ देंगे अगर हमें मतलब आदिवासियों को 30% सुविधाएं जो है वो मिलनी शुरू हो जाए हर क्षेत्र में। तो अब वो एक अलग भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। क्या इस मामले को लेकर आपने उनके संज्ञान में डाला है? क्या उनसे कुछ बातचीत हुई है? उनका क्या कुछ कहना है? सर, 2018 के बाद में टीएसपी क्षेत्र में जितने भी एमएलए आते हैं, जितने भी एमपी आते हैं, उन सबको बेरोजगारों ने सभी ने मिलकर उन प्रतिनिधियों को अवगत कराया था। उन्होंने जब भी विधानसभा में बात रखी है, टीएसपी का क्षेत्रफल तो बढ़ा दिया गया है, उसके अनुरूप में उन्होंने पद देना हमें उचित नहीं समझा। हमने नेताओं की, हमारे प्रतिनिधि जितने भी हैं, उनको सबको अलग अलग हमारे टीम के माध्यम से हमने उनको अवगत कराया था। उसके बावजूद भी इस टीएसपी क्षेत्र के फल के आधार पर पद नहीं दिए गए। बात रही भील प्रदेश की, जो हमारी सामाजिक मांग है, हमारे क्षेत्र फल की मांग है, हमारे राज्यों की मांग है, जो अलग अलग आज ही नहीं पूर्व में भी बीजेपी और सारे प्रतिनिधियों ने मिलकर, सामाजिक लोगों ने मिलकर भील प्रदेश की मांग की थी। उस भील प्रदेश से जो अभी जो वर्तमान में आज जो डिबेट है वो बेरोजगारों के हित के लिए है। तो सर, इस मुद्दे पर मैं बेरोजगारों के हित के संबंध में ही बात होती तो उचित समझता था। नहीं, बिल्कुल मैंने इसलिए जोड़ा कि भाई उन्होंने एक बात कही कि अगर हम भील प्रदेश की मांग को साइड कर देते हैं, अगर हमें 30% सुविधाएं हम आदिवासियों को दे दी जाएं, तो इसीलिए मैंने इसीलिए वो लाइन कोट करी कि भाई उनका कहना है कि हम भील प्रदेश की मांग नहीं करते अगर हमें 30% चीज़ें दे दी जाएं। तो क्या आपकी उनसे कोई वार्ता हुई है कि भाई सरकार हमारे साथ यहाँ भेदभाव कर रही है, तो उसको लेकर जब वो आंदोलन होगा तो क्या वो शामिल होंगे? अब क्योंकि अब देखिए, सरकार ने तो 12,000 वैकेंसीज निकाल दी, 12,500 से ज़्यादा। तो अब एक प्रतिनिधित्व लेकर आप लोग जयपुर में धरना देंगे। देखिए, हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती को लेकर पिछले 80 दिनों से धरना दे रहे हैं राजधानी में। तो मतलब मैंने कहा कोई बड़ा प्रोग्राम क्या उनके नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे, क्या कुछ करेंगे, क्या अगला कदम होगा? इसलिए मेरा यह सवाल था जी। देखो सर, पार्टियों ने अलग अलग उनके बैनर तले टीएसपी की जो मांगे रखी होगी, पर हम जो बेरोजगार है, बेरोजगारी की कोई भी पार्टी नहीं होती। इस बेरोजगारों हित में सारे प्रदेश भर में जो बेरोजगारों के हमेशा हनुमान बेनीवाल जी जो एसआई भर्ती को लेकर लंबे समय से जब संघर्ष कर रहे हैं, तो उनका बात है एसआई भर्ती की। उन्होंने हमेशा से युवाओं के साथ में रहकर बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया है और जयपुर राजधानी में भी एक बड़ा पिछले कई दिनों से उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ में मजबूती से आवाज उठाई थी। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत जी।
देखते हैं, इंतजार करते हैं, क्योंकि सरकार ने शायद सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचे और आपको इस मामले में इंसाफ मिल सके। खैर चलिए, अब राजेश के पास वापस आएंगे। राजेश, क्योंकि आपने जब हमारी चर्चा हुई थी आपने कहा था कि आप शायद संपर्क करेंगे कि राउत से ही बात हो जाए, सांसद साहब से बात हो जाए। आपकी किसी से बात हुई कि भाई इन लोगों की ये मांग है, तो कौन क्या कोई समर्थन देने को तैयार है, क्या कुछ बातचीत हुई है? और ये प्रोग्राम कब से शुरू हो रहा है कि विरोध प्रदर्शन का, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, हमने भी जो ऐसे आदिवासी जो नेता हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे संपर्क हो नहीं पाया। लेकिन जो ये बेरोजगार जो संघ है, जो ये जो प्रदर्शन करने की जो बात कर रहे हैं, इनका कहना है कि 21 जुलाई को जो बेरोजगार हैं वह रैली निकालेंगे और रैली निकालकर प्रदर्शन करेंगे, और इसके माध्यम से जो नए जो आरपीएससी जो चेयरमैन हैं उनको चेताएंगे कि साहब जो टीएसपी जो इलाके हैं जहां पर पहले जो भर्तियां जो निकलती थी, जिसमें से जो कोटा था 9% था, उसे बढ़ाकर 14% किया गया। लेकिन अभी जो आपने जो भर्तियां निकाली है, जो नई भर्तियों की घोषणा की है, उसमें जिस भर्तियों की बात कर रहे हैं उसमें उनका कहना है कि टीएसपी में कोई भर्तियां नहीं है, ऐसी कोई सीटें टीएसपी के लिए नहीं दी गई है, बल्कि पहले जो भर्तियां निकलती थी उसमें से कोटा फिक्स होता था कि इतना कोटा है जो टीएसपी जो इलाके हैं उन टीएसपी इलाकों में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसके लिए जो ये बेरोजगार जो संघ है, जो युवा, ये 21 जुलाई से रैली निकालकर आंदोलन करके जो आंदोलन करने की जो चेतावनी है जो इन्होंने प्रशासन को दी है, इनका कहना है कि जो भर्तियां जो निकाली गई है 3rd ग्रेड संस्कृत और जो 2nd ग्रेड में जो पद जो आवंटित किए गए हैं उसमें ऐसा कोई पद है जो नहीं है। अगर हम भर्तियों की बात करें तो जो वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती हैं, जो अभी आरपीएससी ने जो घोषणा की है, जिसमें नॉन टीएसपी में 401 पद है जो निकाले हैं, जो जबकि जो टीएसपी जो इलाके हैं, टीएसपी इलाके में एक भी सीट है, एक भी पद है जो इसको लेकर नहीं दिया गया। और हिंदी में 1052 में से सिर्फ 47 जो पद है वह अनुसूचित जो इलाके हैं उनमें दिए गए हैं। और ऐसे में जो भर्तियां निकाली गई उसमें इस तरह की जो बात है जो ये युवा कर रहे हैं। और ऐसे में इनका यही कहना है कि जो बेरोजगार संघ है, क्योंकि आदिवासी इलाके हैं, यहाँ के उदयपुर हो, डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, प्रतापगढ़ हो और सिरोही और ऐसे जो आसपास के जो जिले हैं जहाँ पर सबसे अधिक आदिवासी जो समाज के जो लोग हैं वह रहते हैं, जो युवा हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से अगर आदिवासी जो लोग हैं उनके साथ अगर इस तरह से करते हैं तो शायद नुकसान हो सकता है। और ऐसे में इस कारण जो ये है इस तरह की रैली प्रदर्शन करने की बात है जो कर रहे हैं, जो नए चेयरमैन है उन पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने जो आदिवासी जो समाज के जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया है। और ऐसे में बेरोजगार रैली और आंदोलन करने की बात है हमेश जो ये कर रहे हैं। जी सुमित, अब देखिए राजेश, इसको एक सियासी समीकरण से भी समझा जाए तो देखिए हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती मामले को पूरी तरीके से कैप्चर कर चुके हैं, वहाँ पर कांग्रेस के लिए कुछ बचा नहीं है। बीजेपी के लिए मामला कोर्ट में अटका है। अगर ये मामला तूल पकड़ता है तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने के लिए मेवाड़ बागड़ में आपको लगता है कोई कदम बढ़ाएगी? क्योंकि मेवाड़ बागड़ में कांग्रेस पहले से ही कमज़ोर मानी जाती है। ऐसे में कांग्रेस के लिए कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है और इसका क्या सियासी असर किसी खास राजनीतिक पार्टी पर पड़ेगा और ये मामला बड़ा विवादित हो जाएगा? देखिए अम्बे, अगर अपन इसको सियासी मामले में देखें तो जो कांग्रेस से जो गणेश गोगरा आते हैं उन्हें कांग्रेस ने जो आदिवासी जो प्रकोष्ठ है उसका पूरे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। और खास बात है कि ये जो उसी इलाके से वो आते हैं जहां से डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र है, जहां से ये युवा है सबसे ज्यादा जहां प्रभाव रहता है, जहां से जो युवा इनकी आवाज इन्होंने उठाई है डूंगरपुर बांसवाड़ा से, उसको लेकर है। लेकिन गणेश गोगरा का हालांकि अभी तक इस पर ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया। और अगर कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती है, अगर वहाँ के जो नेता हैं जो जिन्हें आदिवासी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है वह अगर इस मुद्दे को भुना पाती है तो शायद जो आगामी जो चुनाव है उसमें भी ऐसा कुछ जो लाभ है वह ले सकती है। वही भारत आदिवासी पार्टी जो उस क्षेत्र से आती है
और जिस पार्टी का नाम ही है भारत आदिवासी पार्टी, जो आदिवासियों को लेकर बात करती है। और खास तौर पर ये है कि ये जो जिस भर्ती को लेकर ये जो युवा विरोध कर रहे हैं टीएसपी को लेकर, आदिवासी क्षेत्र में भर्तियों को लेकर, अगर भारत आदिवासी पार्टी भी इसमें इसको लेकर आती है, इन युवाओं के साथ आती है, तो शायद आगामी जो चुनाव है उसमें कहीं के देखने को मिल सकता है कि राजनीतिक जो समीकरण है वह कुछ फिर अलग देखने को मिल सकता है। जी चलिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। देखिए, सरकार ने कल ही 12,000 से ज़्यादा भर्तियां निकाली, लेकिन विरोध में बेरोजगार या कहें टीएसपी के बेरोजगार उतर गए हैं और आरोप सीधा सीधा है नए चेयरमैन यूआर साहू पर कि वो भेदभाव कर रहे हैं आदिवासी क्षेत्र के लोगों के साथ, आदिवासी क्षेत्र के बेरोजगारों के साथ। बड़ा सवाल है कि आज जो मेवाड़ बागड़ का इलाका है, जो आदिवासी क्षेत्र के ज़िले हैं, वहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, बीएपी, क्या ये मामला अब सियासी हो जाएगा? क्या बेरोजगारों की मांग जो टीएसपी के हैं उनकी मान लेगी सरकार? आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो सरकार ने नौकरियां निकाली हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है वो भी बताएं। और देखते हैं कि ये मामला कितना सियासी और कितना लंबा खिंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।